सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस करा और मेरे को मोटिवेशन मिली, तो इसलिए मैंने अब और पैराडॉक्स बनाने वाला हूँ। और आप वीडियो को देखते रहना, मैं आपको लिख के देता हूँ भाई, आपको बहुत मज़ा आने वाला है नई वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। सबसे पहला जो पैराडॉक्स आने वाला है वो है द लायर पैराडॉक्स, जिसको आप कह सकते हो झूठा पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स तब होता है जब कोई कहता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अब सोचो, अगर ये सच है तो वो झूठ बोल रहा है, पर अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट सच कैसे हो सकता है? ये एक लूप बन जाता है। इसका रिजोल्यूशन की स्टेटमेंट खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है, सो इट डजंट हैव एनी ट्रू डिफाइन वैल्यू। तो आपको इसमें कुछ समझ आया या नहीं आया, इसे मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको डीप एक्सप्लेनेशन जरूर से दे दूंगा। अब बात करते हैं सेकंड पैराडॉक्स की, जो कि है द शिप ऑफ थेसिस, मतलब कि एक जहाज का पैराडॉक्स। एक पुराना जहाज है थेसिस का, थोड़ी देर में उसके पार्ट्स रिप्लेस होते हैं, जैसे कि प्लैंक्स हो गया, मैस्ट हो गया, सब कुछ। जब पूरे जहाज के पार्ट्स नए हो जाते हैं तो क्या वो भी थीसिस का जहाज है या कुछ और? ये पैराडॉक्स आइडेंटिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चीज उसकी असलियत बनाती है। अब बात करते हैं तीसरे पैराडॉक्स की, जो कि द ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। ये मेरा फेवरेट है, दादाजी का पैराडॉक्स। इमेजिन तुम टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी को पहले ही मार देते हो जब वो बच्चे थे। अब अगर वो मर गए तो तुम्हारे पापा कैसे पैदा होंगे और तुम कैसे एग्जिस्ट में आओगे? ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। इसका एक सॉल्यूशन भी बता देता हूं मैं, जो कि है पैरेलल यूनिवर्स। हर एक्शन का एक नया यूनिवर्स बनता है, मतलब हर एक्शन से तुम एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो। अब चौथा बात करते हैं द बार्बर पैराडॉक्स की, जो कि है नाई का पैराडॉक्स। एक गांव में एक नाई है जो सिर्फ उन लोगों के बाल बनाता है जो खुद के बाल नहीं बनाते, और सब उन्हीं के पास जाते हैं। अब सवाल जो है वो ये है, नए नाई जो है अपने बाल कौन बनाता है? अब खुद बनाए तो पैराडॉक्स, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों के बाल बनाता है। इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नाई लॉजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। समझे? पांचवा पैराडॉक्स जो है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, पसंद का पैराडॉक्स। जब तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे 50 फ्लेवर्स आइसक्रीम, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि और खुशी के बजाय तुम स्ट्रेस में हो जाओगे। कम ऑप्शंस में डिसीजन लेना है आसान नहीं होता। ये बताता है कि ज्यादा फ्रीडम कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। और अब सिक्स पैराडॉक्स की बात करते हैं, द फेर्मी पैराडॉक्स, एलियंस का पैराडॉक्स। यूनिवर्स इतना बड़ा है तो एलियंस क्यों नहीं दिखते? यानी इतने प्लेनेट्स हैं जहां लाइफ हो सकती है, तो कोई एलियन हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करता? पॉसिबल आंसर शायद ये हो सकता है कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, या फिर वो हमसे हमें अवॉइड कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये सब भी हो सकता है, क्योंकि वो अवॉइड भी कर सकते हैं हमें। या फिर मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने ब्लू बीम प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो बनाई थी पहले, तुमने देखी हो तो उसमें मैंने सब एक्सप्लेन करा था कि हमें कैसे पागल बनाने वाले आने वाले टाइम में। मतलब एलियंस है ही नहीं, ये खाली लोग ही हैं जो लोगों को पागल बनाएंगे। इसके ऊपर किसी दिन और बात करूंगा, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सातवें नंबर पे हम बात करते हैं द स्टेरिटीज पैराडॉक्स की। अगर एक ढेर है, ढेर मतलब हीप में ऐसे एक एक दाना निकल जाता है, तो कब वो धीर से नहीं रहेगा? एक दाना निकलने से तो धीर देर नहीं रहेगा, पर कंटिन्यू रखोगे तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा। ये पैराडॉक्स वे कंसेप्ट जैसे ढेर या बाल्डनेस के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। ढेर मतलब कि जैसे कि गेहूं का ढेर हो गया या फिर कूड़े का ढेर हो गया, तो उसको तुम निकालो तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा एक टाइम पे। अब आठवें नंबर पे बात करते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की। ये भी मेरा एक फेवरेट है। टाइम ट्रेवल में एक ऑब्जेक्ट का कोई ओरिजिन नहीं होता। जैसे तुम फ्यूचर से एक वॉच लेके पास्ट में जाते हो और वो वॉच फ्यूचर में तुम्हें मिलती है, तो ये वॉच आई कहाँ से? नो ओरिजिन, बस एक लूप में घूमती रहती है। तो ये टाइम ट्रेवल का लॉजिक को चैलेंज करता है, जो कि डार्क सीरीज में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसी वीडियो पे मेरे 9 व्यूज भी आए थे पिछली वाली में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक्स, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 9 व्यूज भी आना। अब बात करते हैं नाइन्थ पैराडॉक्स की, जो कि क्रोकोडाइल पैराडॉक्स, मगरमच्छ का पैराडॉक्स। एक मगरमच्छ एक बच्चे को पकड़ता है और उसकी माँ से कहता है अगर तुम सही गैस करोगी तो मैं तुम्हें बच्चे को खाऊंगा नहीं।
तो मैं उसे वापस दे दूंगा। और अगर माँ कहती है तू खाएगा, तो मगरमच्छ क्या करे? तो पैराडॉक्स ये है कि कोई भी डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाता है, लॉजिकली लूप। पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, जो कि लास्ट पैराडॉक्स अपनी इस वीडियो का, सहनशील मतलब कि तुम कितनी कैपेसिटी से सहन कर सकते हो। अगर तुम सब कुछ टॉलरेट करते हो तो इनटॉलरेंस को कुछ भी टॉलरेट करना पड़ेगा। पर अगर इनटॉलरेंस को टॉलरेट किया तो टॉलरेंस सोसाइटी खत्म हो जाएगा। फिलोसफर कार्ल पॉपर ने कहा है कि इंटॉलरेंस को टॉलरेंस नहीं करना चाहिए, वरना टॉलरेंस खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये थे 10 पैराडॉक्स। अगर आपको इनमें से कोई स्पेसिफिक के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना। और बाकी पैराडॉक्स के ऊपर आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे फीडबैक में जरूर बताना। और आपको क्या नई चीज चाहिए, मतलब नया टॉपिक भी आप कुछ बता सकते हो मुझे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो आती रहेंगी रेगुलर। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप जो बोलोगे ना, चाहे आप रिव्यूज भी बोलो या फिर एक्सप्लेनेशन होती है वीडियोस, वो सब भी बनाता हूँ मैं, सब कुछ बना सकता हूँ मैं। तो बस कमेंट में बता दो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं नया तो नहीं हूँ यहाँ पे, मगर मैं काफ़ी पुराना बंदा हूँ जो बहुत सालों से काम कर रहा है यूट्यूब पर। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने भाई को साथ में लेके चलो। और वीडियोस में थोड़ी इधर ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उसको भी एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैराडॉक्स।